हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवानी सिंह पर। एदर वेदर नेदर एंड नन और एनी वन हमने ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस जिसे ओनरशिप भी कहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग अधिकार या मालिकाना हक दर्शाने के लिए किया जाता है पॉजिटिव केस कहलाते हैं। पॉजिटिव केस कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस 3 टाइप के होते हैं, मतलब जो अधिकार या मालिकाना हक दर्शाते हैं वो पॉजिटिव केस। पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम पॉजिटिव केस कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 3 प्रकार से, पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस इज माई मोबाइल, इधर आते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऐसे शब्द, ये जो दो है ना, पॉजिटिव नाउन एंड प्रोनाउन, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसी नाउन पर अपना अधिकार दर्शाएं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसी नाउन पर अपना अधिकार जमाए। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये नाउन है मोबाइल, और ये उसके पहले क्या आ गया हमारा, नाउन के पहले होकर उसे नाउन पर अपना अधिकार जमाए। ये माय, ये क्या है, अपन अधिकार जमा रहे हैं। दिस इज़ माई पेन, ये माय क्या हो गया, हम मोबाइल पर क्या जमा रहे हैं, अपना अधिकार, कि ये मेरा मोबाइल है। वैसे ही ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसी नाउन पर अपना अधिकार दर्शाएं, जैसे माय मेरा, हीज एक पुरुष वर्ग, हर एक महिला वर्ग, योर आपका और तुम्हारा, अवर हमारा, देयर उनका, इट्स। ये एपिस्ट्रोफी नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे आप एपिस्ट्रोफी मत समझना, क्योंकि एपिस्ट्रोफी रहेगा तो अलग हो जाएगा। ये साथ में इसका फर्स्ट हीज यानी ही के लिए मैस्कुलिन जेंडर, अगर हीज आएगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हर आएगा तो इसके साथ ये क्या है, फेमिनियन जेंडर, किसी एक महिला वर्ग का अधिकार जताने के लिए फेमिनिन जेंडर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। एंड इट्स, जैसे इट, वस्तु व जानवर का अधिकार दर्शाने के लिए ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल, सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। एंड देयर, जो दे को देयर, सजीव या निर्जीव दोनों के लिए, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर। देयर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए यूज़ करेंगे। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसी नाउन पर अपना अधिकार दर्शाए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे माय का मेरा, हिज का एक पुरुष वर्ग, हर का एक महिला वर्ग, योर का आपका या तुम्हारा, अवर हमारा, देयर इनका और इट्स उसका। हिज मैस्कुलिन जेंडर, हिज जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, ही का क्या आएगा, हिज मैस्कुलिन जेंडर का सिंगुलर। सी का हर, किसी एक महिला वर्ग के लिए हम हर का यूज़ करेंगे और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। इट्स वस्तु और जानवर का अधिकार दर्शाने के लिए, नॉन लिविंग या एनिमल के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, ये इट का इट्स रहेगा। दे देयर आएगा, सजीव या निर्जीव दोनों के लिए, देयर या लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। जैसे कि हम देखते हैं क्वेश्चन करके, टाइप फर्स्ट, ऑल द बॉयज़ हैव सबमिटेड, अब सबमिटेड, हीज हर देयर इट्स नोट्स। अब ऑल द बॉयज़ हैव सबमिटेड, अब बहुत सारे थे, बहुत सारे, ठीक है, ऑल द बॉयज़ हैव सबमिटेड। अब हीज हर देयर इट्स क्या आएगा, तब ऑल दी बॉयज़ है। अब बॉयज़ बहुत सारे, एक बॉयज़ रहता तो उसके लिए हम हीज़ का यूज़ करते, और अगर गर्ल रहती तो हर का यूज़ करते, और अगर कोई वस्तु या जानवर रहता तो हम इट्स का यूज़ करते। लेकिन ये बहुत सारे बॉयज़ है तो उसके लिए क्या आएगा, देयर। ऑल दी बॉयज़ हैव सबमिटेड देयर नोट्स।
आगे चल। द किंग हैज़ स्कॉल्डेड फ्रेंड्स, हीज हर इट्स देयर फ्रेंड्स। अब द किंग हैज़ स्कॉल्डेड मतलब जो राजा है उसने उसके जो दोस्तों को डांटा। स्कॉल्ड मीन्स डांटना होता है। तो जो राजा है, राजा के दोस्त कह सकते हैं, लड़कियां तो होगी नहीं, तो वहाँ पे क्या उसके फ्रेंड्स है, लड़के हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हीज़। द हाउस इज़ बिग बट हीज़ हर इट्स विंडोज़ आर स्मॉल। अब द हाउस इज़ बिग, हाउस कैसा है, निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द हाउस इज़ बिग बट इट्स विंडोज़ आर स्मॉल। द प्रिंसिपल गैव हिज हर इट्स देयर सजेशन। द प्रिंसिपल गैव, प्रिंसिपल ने किसको दिया सजेशन, अब वो गर्ल है कि बॉय है। अब द प्रिंसिपल गैव हिज सजेशन, उन्होंने अपनी सलाह दी, ठीक है। टाइप 2, द कंपनी इज़ अनेबल टू पे इट्स एम्प्लॉयज़ सैलरी। कंपनी जो है उस अनेबल है, एबल नहीं है, अनेबल है उसके एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए। तो कंपनी कैसी हुई, अगर मैनेजर कहते तो हम हिज का यूज़ करते, बट यहाँ पर कंपनी कहा है तो कंपनी के लिए क्या आएगा, इट्स, ठीक है। पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस एक्सपेक्टेशन। चिल्ड्रंस बहुत सारे हो गए तो उनके लिए देयर का यूज़ करेंगे, उनके चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। कंगारू इज़ द एनिमल विच कीप्स इट्स बेबी इन इट्स पाउच। अब कंगारू इज़ द एनिमल, एनिमल के लिए क्या लगाते हैं हम, इट्स। तो कंगारू एक जानवर है जो कि अपने बेबी को कहाँ रखता है, उसके पॉकेट में रखता है, ठीक है, पाउच में। तो हमने अभी देखा था कि जो वस्तु और जो जानवर रहेंगे उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इट्स का यूज़ करेंगे। द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हर ब्लेसिंग, ठीक है। मदर ने इसके सन को क्या दी, ब्लेसिंग। तो मदर ने दिए, तो मदर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, उसके साथ क्या आएगा, हर। द बर्ड्स फ्लू टू देयर नेस्ट्स। बर्ड्स कहाँ गई थी, उड़ के उसके घोंसले में गई थी, ठीक है, नॉन लिविंग। टाइप 3, द नोवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड हीज थीम, ठीक है, थीम इज़ माइंड ब्लोइंग। जो नॉवल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसकी जो थीम है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। तो अब जो नोवेल क्या है, यहाँ पे हमें एरर देखना है कि एरर कहाँ है, तो यहाँ हीज आएगी, क्योंकि नॉवल जो है वो एक नॉन लिविंग है, ठीक है, वो ना चलता है ना कुछ बोलता है, तो वो एक नॉन लिविंग में आता है, तो उसके साथ हम हीज नहीं लगाएंगे, उसके लिए इट्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इट्स नॉन लिविंग और जैसे वस्तु और जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो नॉवल है वो एक वस्तु ही हुई ना, एक थिंक हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हीज की जगह क्या आएगा, इट्स। अब हम आगे चलते हैं। Our institute always assists their faculties, students and ऑफिस बॉय, नो एरर। तो यहाँ देयर की जगह इट्स आएगा, क्योंकि आवर इंस्टीट्यूट क्या है, एक नॉन लिविंग है, इंस्टीट्यूट बोलता चालता तो है नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर का। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।